नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की पदों के लिए कुछ विज्ञप्ति निकली हुई है, जो कि दो प्रमुख विश्वविद्यालयों में निकली हुई है। एक आपका जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अमरकंटक। और जो दूसरी वैकेंसी निकली हुई है वो है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, बोधगया। तो आइए देख लेते हैं किन पदों पर विज्ञप्ति निकली हुई है, क्या प्रोसीजर है, कैसे होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है सेंट्रल इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए, उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन नेशनल्स इंक्लूडिंग ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर वेरियस टीचिंग पोस्ट्स इन Indira Gandhi National Tribal University for both campuses. One is the main campus at Amarkantak, Madhya Pradesh and regional campus at Imphal, मणिपुर। और इसमें जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म भरने की ऑनलाइन वो 15 जुलाई है। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो 14 अगस्त है और लास्ट डेट हार्ड कॉपी रिसीव करने की 21 अगस्त है। तो आपको बताते चलें कि प्रोफेसर जिसका एकेडमिक पे स्केल 14 है, उसमें देखेंगे अगर आप पे लेवल 14 है तो उसमें देखेंगे 23 वैकेंसीज हैं। एसोसिएट प्रोफेसर जिसका पे लेवल 13A है उसमें टोटल वैकेंसीज आपका 21 है। इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर की कुल 37 वैकेंसीज हैं। तो चूंकि हम लोग भूगोल इस YouTube चैनल पर भूगोल से संबंधित बातें करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि भूगोल में कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो पहले हम यही देख लेते हैं। तो अगर आप देखें तो ज्योग्राफी विषय में प्रोफेसर की कुल एक पोस्ट है, वो भी EWS कैटेगरी में। इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर की कुल 2 पोस्ट है, वो है आपका एक है आपका ST में और दूसरी है आपकी OBC में। इसी तरह से और भी अगर ध्यान से देखें तो एंसेंट हिस्ट्री में आपका एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में है। बायोटेक्नोलॉजी 2, एसोसिएट में, असिस्टेंट में 2, बॉटनी में इसी तरह से दिया हुआ है। तो ये सब आपकी डिटेल्स दिए हुए हैं। एनवायरमेंटल साइंस में एक है एसोसिएट प्रोफेसर की, हिंदी की एक है प्रोफेसर में, इसी तरह से मैथमेटिक्स में एक पोस्ट है। आप देख सकते हैं इसमें फिजिकल एजुकेशन में बहुत सा पोस्ट है आपके पास। तो सभी में एक दो करके पोस्ट दिया हुआ है। इसी तरह से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है उसमें अगर देख लेते हैं तो उसमें भी जो पोस्ट है ज्योग्राफी में केवल एक पोस्ट है, वो भी एसोसिएट प्रोफेसर में है, वो भी अनरिजर्व पोस्ट है। इसी तरह से एग्रीकल्चर में 4 पोस्ट है जिसमें प्रोफेसर की 1, EWS एसोसिएट प्रोफेसर की 1 और असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 पोस्ट है। स्टैट्स में 3 पोस्ट है। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में 3 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 1 पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज एंड आर्कियोलॉजी में 3 पोस्ट है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस में 2 पोस्ट है। तो ये सब आप देख सकते हैं, सब डिटेल्स आपके दिए हुए हैं। हाँ, आपका जो फॉर्म भरना है वो आपका जो है 12 जुलाई से भरना शुरू हुआ था। लास्ट डेट 11 अगस्त है शाम को 6 बजे तक। 2000 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ी है और एप्लीकेशन फ़ी जो है SC, ST, PWD और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एग्जेम्प्टेड है। क्लियर? तो ये आपका था डिटेल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, वह असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो कैसे काउंट होती है। तो आपको बताते चलें कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी है आप सभी लोगों को मालूम होगा कि क्या है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए टेबल नंबर आपका 3A दिया हुआ है, UGC रेगुलेशन 2018। उसमें जो शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया है उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर शॉर्ट लिस्ट करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो क्राइटेरिया है, अगर आपका ग्रेजुएशन में 80 एंड एबव % है तो 15 मार्क्स आपको मिलते हैं आउट ऑफ 100। अगर आपका 60% टू 80% है आपको 13 मार्क्स है। इसी तरह से 55% टू 60% आपको 10 मार्क्स है। 45% टू 55% है तो आपको 5 मार्क्स है। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो आपको 80% एंड एबव के लिए 25 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद 60 टू 80% के लिए आपको 23 मार्क्स हैं
और इसी तरह से उसमें दिया हुआ। अगर आपने एमफिल किया हुआ है 60% एंड एबव है तो आपको 7 मार्क्स है, और 55 टू लेस देन 60% है, 55 टू 60% है तो आपको 5 मार्क्स है। इसी तरह से अगर आपने पीएचडी करके रखी है तो उसको आपको कितना मिलेगा, 30 मार्क्स। नेट विद जेआरएफ है आपका 7 मार्क्स, केवल नेट है तो आपको 5 मार्क्स, स्लेट या सेट है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो आपको 3 मार्क्स है। इसी तरह से आपका रिसर्च पब्लिकेशन मैक्सिमम 5 रिसर्च पब्लिकेशन काउंट होगा, और एक पब्लिकेशन के लिए 2 मार्क्स आपको मिलेगा। क्लियर? तो और वो सभी जो पब्लिकेशन है वो पीयर रिव्यूड या यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स में होनी चाहिए। तो मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स मिलेगा अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिकेशन फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ओके, इन यूनिवर्सिटीज। इसी तरह टीचिंग एंड पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस के लिए आपको 2 मार्क्स मिलता है। अगर आपने किसी जगह पर 1 साल पढ़ाया है तो उसको 1 साल का 2 मार्क्स आपको मिलेगा, या फिर आपने पोस्ट डॉक किया है आफ्टर पीएचडी तो वो आपको मिलेगा। इसी तरह से अवार्ड कैटेगरी में भी आपको 3 मैक्सिमम मार्क्स हैं, अलॉटेड हैं। अगर आपने इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल का अवार्ड आपको मिला हुआ है, अवार्ड गिवन बाय द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज नेशनल लेवल बॉडीज, तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। इसी तरह से स्टेट लेवल का जो है वो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अब इसमें अगर आपके साथ 2 एक साथ डिग्रियां हो तो क्या होगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा, हाउएवर इफ द पीरियड ऑफ टीचिंग / पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस इज लेस देन 1 year देन द मार्क्स शैल बी रिड्यूस प्रोपोर्शनली। अगर आप देखें कि 1 साल से कम आपका है एक्सपीरियंस तो आपको उसी अनुसार मार्क्स क्या होंगे, रिड्यूस कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स है तो 6 मंथ्स के लिए आपको 2 मार्क्स न मिल करके 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपने एमफिल और पीएचडी दोनों किया हुआ तो आपको मैक्सिमम 30 मार्क्स ही मिलेंगे। आपको ये नहीं कि 30 + 7 मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। नेट, जेआरएफ, सेट अगर तीनों आपने क्वालिफाई किया तब भी आपको मैक्सिमम आपको 7 मार्क्स ही मिलेगा। इन अवार्ड कैटेगरी आपको मैक्सिमम 3 मार्क्स मिलेगा। क्लियर? एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू शैल बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कितने कैंडिडेट्स को बुलाना है इंटरव्यू के लिए। और इसी तरह से अगर इसको हम फ्रैक्शन करें, 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करें, तो एकेडमिक स्कोर के लिए मैक्सिमम 80 मार्क्स अलॉट किए गए हैं, रिसर्च पब्लिकेशन के लिए 10 मार्क्स, टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए 10 मार्क्स या पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस। तो टोटल 100 मार्क्स में आउट ऑफ 100 मार्क्स जो आपको स्कोर होगा वही उसमें से जो टॉप 10% 10 कैंडिडेट्स हैं या टॉप 10% है उनको शॉर्ट लिस्ट करते हैं, डिपेंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ये तो हो गया आपका असिस्टेंट प्रोफेसर को शॉर्ट लिस्ट करने का क्राइटेरिया। बट व्हाट अबाउट द एसोसिएट प्रोफेसर? तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको पता है कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसमें आपको दिया हुआ है ए गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद ए पीएचडी डिग्री, ओके, इन द कंसर्न अलाइड एंड रिलेवेंट डिसिप्लिन। ठीक है। इसी तरह से मास्टर्स डिग्री विद 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट ग्रेड वेर एवर इज द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। नेक्स्ट है ए मिनिमम ऑफ 8 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस और रिसर्च इन ए एकेडमिक एंड रिसर्च पोजीशन equivalent to the assistant professor in a university, college or accredited research institution industry with a minimum 7 publications। तो 8 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए आपको, ठीक है, 7 पब्लिकेशंस आपको चाहिए। क्लियर? और जो आपका टेबल 2 है उसके अनुसार जो एनेक्सर 1 यूजीसी रेगुलेशन 2018 का टेबल 2 है, अपेंडिक्स 2, उसमें मिनिमम आपका जो स्कोर है वो आपका 75 होना चाहिए। अगर ये है तो आपको क्या हो जाएगा, आपकी एलिजिबिलिटी होगी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, और जो टॉप रैंकिंग होंगे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें कंपलसरी है कि मास्टर्स डिग्री आपका 55% होना चाहिए इन ए कंसर्न रिलेवेंट एलाइड सब्जेक्ट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, ओके। और उसके अलावा आपके लिए नेट कंपलसरी, अभी हाल ही में जो यूजीसी रेगुलेशन 2023 आया है जिसमें यूजीसी ने क्लियर किया है अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है देन नेट इज नॉट कंपलसरी। क्लियर? तो ये आपको देखना है। और जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो आपका डिसाइड होगा किसके थ्रू, वो शॉर्ट लिस्टिंग डिसाइड होगा आपका जो एनेक्सर हमने आपको बताया था इसके अनुसार। क्लियर? अब हम लोग देख लेते हैं
प्रोफेसर की जो एलिजिबिलिटी है वो कैसे डिसाइड होती है? तो प्रोफेसर पोस्ट के लिए अगर आप देखें, कोई भी आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल बिजनेस मैनेजमेंट, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एनी है, तो उसमें आपका एन इमिनेंट स्कॉलर हैविंग ए PhD डिग्री, PhD इज कंपल्सरी इन कंसर्न एलाइड एंड रिलेवेंट डिसिप्लिन and published work of high quality, actively engaged in research with evidence of published work with a minimum 10 research publications in peer reviewed or UGC listed journals and total score of 120 as per the criteria given into the appendix second table 2। ये मैं आपको अभी बताऊंगा, ये जो आपका दूसरा वाला है इसको मैं अभी बताऊंगा कि कैसे इसको देखते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका कि ए मिनिमम ऑफ 10 years ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग इन ए यूनिवर्सिटी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर एंड और रिसर्च एक्सपीरियंस एट ए इक्विवेलेंट लेवल एट ए यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन विद एविडेंस ऑफ हैविंग सक्सेसफुली गाइडेड डॉक्टोरल कैंडिडेट। तो आपका 10 years का मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, और रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए विद ए मिनिमम 1 स्टूडेंट जिसने आपके अंडर में गाइडेंस की PhD किया हो। ठीक है, उसका होना चाहिए, और PhD आपकी खुद की होनी चाहिए, डॉक्टरेट होने चाहिए, 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होने चाहिए, और जो स्कोर है वो आपका 120 होना चाहिए टोटल रिसर्च स्कोर। किसके अनुसार? इस टेबल के अनुसार। वो टेबल हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? ये आपका हो गया प्रोफेसर के लिए। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है, अगर ये दोनों आपके पास नहीं है, एलिजिबिलिटी आपका ए पार्ट नहीं है, तो बी पार्ट क्या कहता है? एंड आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल हैविंग PhD डिग्री इन द रिलेवेंट एलाइड अप्लाइड डिसिप्लिन फ्रॉम द एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। क्लियर? जो कि पहले वाले में ना हो, और फ्रॉम द इंडस्ट्री who has made a significant contribution in the knowledge in concerned allied and relevant discipline supported by documentary evidences provided she has a 10 years experience। तो जिसका 10 साल का एक्सपीरियंस है वो प्रोफेसर पोस्ट के लिए एलिजिबल है फ्रॉम आउटसाइड द पर्सन। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा एनेक्सर जो है टेबल 2। उसमें यह है कि मेथडोलॉजी फॉर द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स फॉर कैलकुलेटिंग एकेडमिक और research score or API academic performance index। okay, so assessment must be based on the evidence produced by the teacher such as a copy of publication, project sanction letter, utilization and completion certificate issued by the university and acknowledgements for patent filing and approval letter, PhD students award letter। ये आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 कैटेगरी, अगर आपका रिसर्च पब्लिकेशन है इन पीयर रिव्यूड और UGC लिस्टेड जर्नल्स इन 2 categories, one is the faculty of science, engineering, agriculture, medical and veterinary sciences। तो इसमें आपको 8 मार्क्स मिलेंगे पर पेपर। अब ये जो 8 मार्क्स हैं, इट कैन बी डिवाइडेड व्हेन देयर इज मल्टीपल ऑथर्स, सिंगल ऑथर्स, और यू आर फर्स्ट ऑथर, करस्पॉन्डिंग ऑथर, समथिंग। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। बट इन द फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, सोशल साइंसेज, लाइब्रेरीज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड अदर रिलेटेड डिसिप्लिन, तो उसमें आपको 10 मार्क्स पर पेपर मिलेगा। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं पब्लिकेशन अदर देन रिसर्च पेपर्स। उसमें बुक्स ऑथर्ड विच आर पब्लिश्ड बाय, अगर इंटरनेशनल पब्लिशर है जिसमें आपने बुक पब्लिश किया है तो उसमें आपको 12 मार्क्स हैं इन बोथ कैटेगरीज। नेक्स्ट, अगर नेशनल पब्लिशर है तो उसमें आपको 10 मार्क्स है। चैप्टर इन एडिटेड बुक है तो आपको 5 मार्क्स है। एडिटर ऑफ द बुक बाय द इंटरनेशनल पब्लिशर तो आपको 10 मार्क्स है। एडिटर ऑफ ए बुक बाय ए नेशनल पब्लिशर तो आपको 8 मार्क्स है। इसी तरह से ये तो आपका हो गया एक रिसर्च पब्लिकेशन एंड पब्लिकेशन अदर देन रिसर्च पेपर्स, उसमें अगर आपका ये होता है तो आपको ये मार्क्स अवार्ड होंगे। इसी तरह से बी सेक्शन हम लोग देख लेते हैं। उसमें है ट्रांसलेशन वर्क इन इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज बाय द क्वालिफाइड फैकल्टीज। चैप्टर और रिसर्च पेपर अगर आपका ने किया हुआ है, ट्रांसलेशन किया हुआ, तो आपको 3 मार्क्स है। इसी तरह से पूरी बुक को किया है तो आपका 8 मार्क्स है। थर्ड नंबर आपका क्राइटेरिया आता है क्रिएशन ऑफ ICT मॉडिफाइड टीचिंग लर्निंग पेडागॉगी एंड कंटेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव कोर्सेज एंड कैरिकुलर। तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, आपको 5 मार्क्स मिलेगा। डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव पेडागॉगी, उसमें आपको 5 मार्क्स है। इसी तरह से डिजाइन ऑफ न्यू कैरिकुलम एंड कोर्सेज, उसमें भी आपका 2 मार्क्स पर कैरिकुला, और
कोर्स है। इसी तरह से मूक्स के लिए आपका मार्क्स है डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट मूक्स इन 4 क्वाड्रेंट्स, अगर आपका है तो उसमें आपको 20 मार्क्स है। मूक्स पर मॉड्यूल और लेक्चर आपका 4 मार्क्स है। कंटेंट राइटर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फॉर ईच मॉड्यूल ऑफ मूक्स एट लीस्ट 1 क्वाड्रेंट आपका 2 मार्क्स है। कोर्स कोऑर्डिनेटर फॉर मूक्स अगर आपने डेवलप किया है तो उसके लिए आपका 8 मार्क्स है। इसी तरह से ई कंटेंट डेवलपमेंट में डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट इन 4 क्वाड्रेंट फॉर ए कंप्लीट कोर्स और ई बुक आपका 12 मार्क्स है। ई कंटेंट डेवलपमेंट पर मॉड्यूल आपका 5 मार्क्स है। कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट मॉड्यूल इन कंप्लीट कोर्स पेपर और ई बुक्स आपका 2 मार्क्स है। एडिटर ऑफ ई कंटेंट फॉर कंप्लीट कोर्स और पेपर आपको 10 मार्क्स है। अब आता है, ये आपका हो गया क्रिएशन ऑफ आईसीटी, ये सब का पार्ट है। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा है आपका रिसर्च गाइडेंस। ठीक है, तो उसमें अगर आपने पीएचडी आपकी अंडर में किसी ने किया है, अगर अवार्ड हो गई उसको डिग्री तो आपको 10 मार्क्स है। अगर आप थीसिस सबमिट किया तो उसको 5 मार्क्स है। इसी तरह से एमफिल एंड पीजी डिजेटेशन एक कैंडिडेट पर आपका 2 मार्क्स है, 2 मार्क्स पर डिग्री अवार्डेड। इसी तरह से रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीटेड में मोर देन अगर 10 लाख का है तो आपको 10 मार्क्स है, एंड लेस देन 10 लाख का है तो आपको 5 मार्क्स है। रिसर्च प्रोजेक्ट ऑनगोइंग अगर आप कोई कर रहे हैं, अभी चल रहा है, तो मोर देन 10 लाख के लिए 5 मार्क्स है, एंड लेस देन 10 लाख के लिए आपको 2 मार्क्स है। कंसल्टेंसी अगर आपने कहीं किया हुआ है तो आपको 3 मार्क्स है। पेटेंट्स अगर देखें तो इंटरनेशनल है तो आपको 10 मार्क्स है, नेशनल है आपको 7 मार्क्स है। अब है पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन सबमिटेड टू इंटरनेशनल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, यूनेस्को, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपने कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया है तो अगर इंटरनेशनल है तो आपको 10 मार्क्स है, नेशनल है तो 7 मार्क्स है, स्टेट है तो आपको 4 मार्क्स। नेक्स्ट है अवार्ड एंड फेलोशिप। अगर आपको इंटरनेशनल अवार्ड या फेलोशिप मिला हुआ तो 7 मार्क्स है, नेशनल है तो आपको 5 मार्क्स है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट जो कंटेंट है वो है इनवाइटेड लेक्चर्स, रिसोर्स पर्सन्स, पेपर प्रेजेंटेशन इन सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, फुल पेपर इन कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, पेपर प्रेजेंटेड इन सेमिनार्स एंड आल्सो पब्लिश्ड एज ए फुल पेपर इन कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स विल बी काउंटेड ओनली 1। अगर आपने कोई पेपर पब्लिश किया है और वही आपने प्रेजेंट किया है कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग वाला जो है, तो आपको एक बार ही काउंट होगा, या तो आपको प्रेजेंटेशन का मार्क्स मिलेगा या फिर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग पब्लिश करने का। तो इंटरनेशनल अब्रॉड अगर आपने कोई पेपर प्रेजेंट किया है, लेक्चर दिया है, कुछ भी किया है, इंटरनेशनल अब्रॉड किया है, तो आपको जो है 7 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने इंटरनेशनल विद इन द कंट्री किया है तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। नेशनल आपने किया है तो 3 मार्क्स मिलेगा। स्टेट या यूनिवर्सिटी लेवल पे किया है तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं जर्नल। आपने सुना होगा जर्नल एंड इम्पैक्ट फैक्टर। तो रिसर्च स्कोर कैसे कैलकुलेट करें इफ देर आर मोर देन 1 पीपल्स आर ऑथर। सो द रिसर्च पेपर ऑफ स्कोर विल बी काउंटेड एज पर दिस नॉर्म्स। तो पीयर रिव्यूड और यूजीसी लिस्टेड इम्पैक्ट फैक्टर कैसे हम करते हैं, और जो इम्पैक्ट फैक्टर है इट शुड बी डिटरमाइंड थ्रू थॉमसन र्यूटर लिस्ट। ओके, सो पेपर इन रेफरेड जर्नल विदाउट इम्पैक्ट फैक्टर अगर आपके पास है, बिना इम्पैक्ट फैक्टर का कोई पेपर है, रेफरेड जर्नल है, तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, 5 पॉइंट्स मिलेगा। एंड पेपर विद इम्पैक्ट फैक्टर लेस देन 1 है तो उसको आपको 10 पॉइंट्स मिलेगा। पेपर विद इम्पैक्ट फैक्टर बिटवीन 1 and 2 है तो आपको 15 मार्क्स मिलेगा। पेपर विद इम्पैक्ट फैक्टर 2 to 5 है तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा। पेपर विद इम्पैक्ट फैक्टर 5 to 10 है तो 25 मार्क्स मिलेगा। पेपर विद इम्पैक्ट फैक्टर ग्रेटर देन 10 है तो आपको 30 मार्क्स मिलेगा। ये तो हो गया आपका ये इम्पैक्ट फैक्टर और आपके मार्क्स हो गए। नेक्स्ट है आपका अगर 2 ऑथर्स हैं तो 70% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ पब्लिकेशन फॉर ईच ऑथर्स। अगर आपका 2 ऑथर्स हैं तो उसमें आपको मान लो कि आपका कोई एक पेपर है जो कि 1 इम्पैक्ट फैक्टर से नीचे में पब्लिश हुआ, बट उसका इम्पैक्ट फैक्टर है तो वो 10 मार्क्स का है। अब उसमें से 10 मार्क्स का अगर है 10 पॉइंट का है तो उसमें 7 पॉइंट आपको फर्स्ट को मिल जाएंगे, 7 सेकंड को मिल जाएंगे।
लेकिन अगर मोर देन 2 ऑथर्स है तो 70% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ पब्लिकेशन फॉर द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड करस्पॉन्डिंग ऑथर, जो फर्स्ट होगा, प्रिंसिपल होगा या करस्पॉन्डिंग होगा, तो उसको मिल जाएगा 70% मार्क्स। और 30% जो मार्क्स है वो टोटल वैल्यू का पब्लिकेशन का वो हर किसी को डिवाइड हो जाएगा, हर किसी को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपका कोई पेपर है एंड वो पेपर आपका मान लीजिए कि 2 से 5 इम्पैक्ट फैक्टर के बीच में है, 20 मार्क्स का है, तो इस 20 का जो 70% है मतलब 14 मार्क्स मिल जाएगा आपको, किसको? फर्स्ट प्रिंसिपल एंड करस्पॉन्डिंग ऑथर को। और उसके अलावा जो शेष बचा हुआ है 6 मार्क्स है, वो 6 मार्क्स हर किसी को मिल जाएगा। इसी तरह से ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स, अगर कोई प्रोजेक्ट लिया हुआ है तो उसमें 2 लोग अगर हैं तो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर एंड को इन्वेस्टिगेटर को 50-50% मार्क्स मिल जाएगा। और उसका जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो ये आपका हो जाएगा। अब आते हैं कुछ और नोट हैं, उनको देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अगर पेपर प्रेजेंट किया है, इफ पार्ट ऑफ एडिटेड बुक आर प्रोसीडिंग्स देन इट कैन बी क्लेम्ड ओनली वंस। तो अगर आपने कोई प्रेजेंट किया पेपर, वही एडिटेड बुक या प्रोसीडिंग में आ गया है, तो केवल एक बार ही क्लेम होगा। दूसरा है फॉर ज्वाइंट सुपरविजन ऑफ रिसर्च स्टूडेंट द फार्मूला शैल बी 70% ऑफ द टोटल स्कोर फॉर द सुपरवाइजर एंड को सुपरवाइजर। सुपरवाइजर एंड को सुपरवाइजर बोथ शैल गेट द 7 मार्क्स। अगर 2 लोग हैं तो आपको 70% मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग रिसर्च स्कोर of the teacher, the combined research score for the categories 5B, जिसमें आता है policy document and invited lectures, resource person, paper presentation shall be have an upper capping of 30% of the total score of the teacher। ठीक है। और उसके बाद लास्ट है कि the research score shall be from a minimum of 3 categories of out of 6। ये जो आपका स्कोर है, मिनिमम जो 6 कैटेगरीज आपकी दी हुई हैं उनमें से 3 में होना ही चाहिए। जैसे आपका पहला हो गया जर्नल पब्लिकेशन, तो जर्नल पब्लिकेशन में तो पहला आपका होना ही चाहिए। दूसरा है पब्लिकेशन अदर देन रिसर्च, उसमें भी आपका 1 होना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड, उसमें भी आपका है ऑप्शन, थर्ड में क्या है वो है क्रिएशन ऑफ ICT। फोर्थ है रिसर्च गाइडेंस। फिफ्थ है पेटेंट्स, और उसमें भी बहुत सा है पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। और 6 है ये इनवाइटेड लेक्चर्स रिसोर्स पर्सन्स। तो ये जो 6 हैं उसमें से कोई 3 में आपका मिनिमम होना चाहिए, तभी आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया बनेगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने देखा कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर को शॉर्ट लिस्ट करने का क्या क्राइटेरिया है। तो हमने आपको बताया कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मिनिमम जो है स्कोर जो होना चाहिए वो आपका कितना होना चाहिए? 75। और प्रोफेसर के लिए आपका जो होना चाहिए 120 स्कोर होना चाहिए एज पर दिस टेबल। 120 एज पर दिस टेबल होना चाहिए, ये क्लियर रखना है। अगर नहीं होगा तो फिर आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये जो आपको जानकारियाँ दी गई हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। आप वीडियोस को दोस्तों में शेयर कीजिए और डिटेल्स आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।